देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसके दो मेथड है। देखो एक तो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है पहले, मेथड नंबर 1 देखो ध्यान से। अगर कभी भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन हो तो मैंने आपको बताया था ना कि इस केस में x की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है 1। एक ही वैल्यू पॉसिबल है x की, क्या 1। x 1 आ गया तो बताओ फिर अपना आंसर क्या है। आंसर आपको अपने को निकालना है एक्स स्क्र प्लस 1/x² और x को 1 लिखोगे तो 1² प्लस 1/1 का स्क्वायर यानी 1 + 1। आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। बट कई बार बच्चों को ये चीज़ ध्यान नहीं रहती, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो x कितना होता है 1, और एक साथ में और लिखवा देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू बच्चों -2 आ जाती है तो x को क्या बोलते हैं -1। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर याद होगी ना तो इस क्वेश्चन का आप ओरली आंसर कर सकते थे कि x 1 है तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2। अगर मान लो आपको याद नहीं है तो इसका बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। ये तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, आप स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखो स्क्वेयरिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा लिख दो x² प्लस 1/x², नहीं। स्क्वेयरिंग करने का मतलब है x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर करो और यहाँ पे 2 का स्क्वेयर करो। तो इसका स्क्वेयर खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी को यूज करके a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होगा ना बच्चों। तो ये एक्स एक्स तो कट जाएगा, क्या आ गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 = 4। ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया देखो 4 - 2 यानी कि 2। आंसर तो फिर भी वही आना है x² प्लस 1/x² का, जो मैंने पहले आपको डायरेक्ट बता दिया था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3 और आपसे पूछी क्या है बच्चों x माइनस 1/x की वैल्यू इसने आपसे पूछी है। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप ना एक बार स्क्वेयर करके देख लिया करो। देखो आप मेरी बात सुनो, आपको निकालना क्या है x माइनस 1/x, लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का अपने पास कोई तरीका नहीं है। आप एक बार इसके स्क्वेयर की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसके स्क्वेयर की वैल्यू निकालना a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बोलो ये होगी, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आंसर आ गया x² प्लस 1/x² माइनस के 2। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप मेरे को बताओ, अगर हमें अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता लग जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना। ये यहाँ से निकाल लो। देखो इसका तो यूज ही नहीं किया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है ना। इसका दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वेयर। अब मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट, a² प्लस b² प्लस 2ab = 3 का स्क्वायर। तो बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू 9 - 2 कितनी आ गई 7 आ गई। तो बस इसकी वैल्यू क्या रख दो 7। 7 - 2 कितना होता है 5। बट 5 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो आंसर है ना वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आया है। तो बोलो x माइनस 1/x क्या होगा √5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना √5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बट मैंने बिल्कुल आसानी से आपको सोल्व करके दिखा दिया। देखो ये क्वेश्चन देखो, अल्फा और बीटा बच्चों इस इक्वेशन के रूट है। तो आपको बताने हैं कि इस वाली इक्वेशन के रूट क्या होंगे। आप याद करो मैंने क्लास के अंदर आपको एक बात बताई थी। अगर एक इक्वेशन के अंदर, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों x का कोफिशिएंट तो सेम रहता है, सेम रहता है ना। और बाकी जो a और c होते हैं ना, a और c की वैल्यू क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। देखो क्या होगी इंटरचेंज होगी, a की जगह c और c की जगह क्या आ गया a। तो अगर इस इक्वेशन के रूट बच्चों अल्फा और बीटा है तो ए और सी के इंटरचेंज करने पर इसके रूट क्या हो जाते हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर ए और सी की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ 3x² माइनस 8x और प्लस के 15 = 0। इसके रूट है मान लो अल्फा और बीटा, b² माइनस 4ac। इसको +15 को एक बार के लिए मैं -15 कर देता हूँ। कुछ भी कर लो, आपको बस ये गिवन होगा कि इस इक्वेशन के रूट है मान लो क्या अल्फा और बीटा। तो इस इक्वेशन के रूट बताना। आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ -15 है, तो 3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ -15। बीच वाले टर्म चेंज नहीं करूंगा मैं, और -15 की जगह क्या लिखूंगा मैं +3। तो इस इक्वेशन के रूट पता क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। यानी मैं अगर ए की जगह सी लिख दूंगा और सी की जगह बच्चों ए लिख दूंगा तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो पहली वाली इक्वेशन से रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। पहले तो इस -1 को इधर शिफ्ट करो, है ना। इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की आदत डाल लो। x² फिर x की टर्म होती ना है नहीं तो 0x लिख दो प्लस क्या लिख दो 1। ये हो गया। अब बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबको पता है आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या होता है c/a होता है।
सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता एक्स्ट्रा, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अगर आपसे पूछा जाता सम ऑफ रूट्स बताओ, सम ऑफ रूट्स, तो बच्चों क्या होता है सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0 बाई 1, तो आंसर क्या आता? 0 आता है। यानी कि अगर किसी इक्वेशन में एक्स की टर्म है ही नहीं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो उसके जो रूट्स का सम है वो हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट एक ये हो और एक ये हो। बच्चों ये तो बहुत आसान काम हो गया। अगर आपको दोनों रूट दे रखे हैं तो बस आप क्या निकाल लो? सम ऑफ रूट्स निकाल लो। और क्या निकाल लो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। सम बोलो, इन दोनों की क्या करो? एडिशन। ये तो आपस में कट जाएंगे। आंसर कितना आ गया? 0। सम तो 0 आ गया। अब क्या निकालो? प्रोडक्ट। दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लो। 2√3 इंटू -2√3, तो -2 2 जा 4, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, यानी कि माइनस के 12। अब बोलो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल टू 0 होता है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब उसके बाद वैल्यू पुट करो। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? 0, प्रोडक्ट कितनी है? -12, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर -12 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। 21st क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बच्चों इस इक्वेशन के क्या बताने हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का मतलब वही एक्स की वैल्यू बतानी है। बट ध्यान से देखो, ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की? 4। तो इसके 4 रूट होंगे। इसके कितने रूट होंगे बच्चों? 4। वो कौन कौन से होंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये एक्स की पावर 4 है ना, आप इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। बोलो लिख सकते हैं ना। और ये 10x स्क्वायर है और ये +9 है इक्वल टू 0। अब आप एक बार के लिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लो बच्चों? वाई मान लो एक बार के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को वाई मानोगे तो बोलो ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्या? ये 10y हो जाएगा और +9 इक्वल टू 0। फैक्टर बना सकते हो ना बहुत आसानी से। माइनस के 9y माइनस के y बनेंगे, तो y -9 इंटू वाई -1। तो y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 9 और एक क्या आ गई? 1। तो दो कॉलम बना लो। y की वैल्यू को एक बार लिखो 9, एक बार लिखो 1, और y को क्या पुट कर दो वापस से? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? +-3, और x की वैल्यू क्या आएगी? +-1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है? +-3 +-1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कहा गया है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बच्चों ये क्या है? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो रूट्स, लेकिन साइन दोनों के क्या हो बच्चों? अलग अलग हो। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक रूट है 2, दूसरा रूट है क्या? -2। एक रूट है मान लो 5, दूसरा रूट क्या है? -5। यानी कि दिखने में तो दोनों सेम है बच्चे के लिए, 2 -2, बट साइन दोनों का क्या है? अलग। ऐसे केस में बताओ मेरे को, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज हमेशा क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे। और सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो इसमें से कौन 0 होगा? b 0 होगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a तो 0 होता ही नहीं है। तो किसकी वैल्यू 0 होगी बोलो? b की। तो यानी कि b को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखो आपको p की वैल्यू बतानी है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट ना हो। बच्चों नो रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है? कि d क्या होना चाहिए? इसका नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा। तो d क्या होता है बोलो? b² -4ac की वैल्यू 0 से छोटी पुट करना। b², b कितना है? -b -4 इंटू ए कितना है? 2, और इंटू सी कितना है बच्चों? 2। तो p² -16 क्या होना चाहिए? 0 से छोटा। अब इसके फैक्टर बनाओ। p² -16 के फैक्टर p -4 इंटू p +4 ये होगा। तो इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो बताओ p कहाँ से कहाँ तक होगा? -4 से लेके +4। p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बच्चों? -4 से लेके +4। यहाँ पे देखो ऐसे सोच लो, ये समझ नहीं आता। तो p² -16 क्या है? 0 से छोटा। तो p² किससे छोटा हो गया बोलो? 16 से छोटा। p का स्क्वायर, यानी p एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 16 से छोटा आना चाहिए। तो देखो आपको ये पता है कि 4 से छोटा तो होना ही चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए? छोटा, क्योंकि 4 से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 से छोटा आएगा। बट 4 से छोटे सारे नंबर नहीं, जैसे 4 से छोटा तो बताओ माइनस का 10 भी होता है। बट माइनस का 10 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों की 100 आ जाएगा। ये तो 16 से छोटा नहीं है। तो आप ऐसे क्या करो, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है ना।
एक 4 और एक क्या लिख दिया करो, माइनस का साइन लगा के -4। तो p की वैल्यू इन दोनों नंबर के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 4 से तो छोटी बट -4 से बड़ी, तभी जाके उसका स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 16 से छोटा आएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 और 4 के बीच में होनी चाहिए। 24th क्वेश्चन में इसमें p की वैल्यू बतानी है कि इस इक्वेशन के बच्चों वही नो रियल रूट हो, तो बस इसके अंदर भी क्या पुट कर दो, d को 0 से छोटा। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है आपके पास माइनस के 5 ही है, -4 इंटू ए इंटू सी और लेस देन 0, तो ये कितना हो गया बोलो 25 p स्क्वायर, और ये कितना हो गया 80। अच्छा 5 कॉमन लेके काट दें, 5 तो कॉमन लेके काट दो है ना, 5 p स्क्वायर माइनस के 16, ये हो गया आपका 0 से छोटा। तो 5p स्क्वायर माइनस 16 ये 0 से छोटा, देखना हमने सही किया क्या, 16 इंटू, ये मैं यहाँ पे गलती कर गया, 16 इंटू 4 को 80 नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था 64, क्योंकि ऑप्शन देके अपने को फील हुआ कि ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। 25p स्क्वायर माइनस के 64 इज लेस देन 0, ये आ गया ना। अब मैंने फिर आपको वही बात बताई थी, 25p स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 64, या p स्क्वायर क्या होना चाहिए 64/25 से छोटा। अब 64/25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलो, 8/5 होता है ना, एक 8/5 लिख दिया करो, एक -8/5 लिख दिया करो, और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, तो यानी कि p की वैल्यू क्या होगी, लाइज बिटवीन -8/5 एंड 8/5, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका। 25th क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको क्या कर लो बस सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2, मल्टीप्लाई करो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, सबको उधर शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 2 तो है ही, ये प्लस 2x है माइनस 2x हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, फैक्टर बना लो इसके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके -2x प्लस एक्स बन जाएंगे ना, तो फैक्टर क्या बन गया x माइनस 2 और x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई बच्चों, एक तो 2 आ गई और एक क्या आ गई -1, 2 और -1, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप क्या कर लो, ऑप्शन का यूज कर लो, पुट करके देख लो x की वैल्यू, जो जो सेटिस्फाई करेगी वो अपना क्या आएगा आंसर आता जाएगा। 26th क्वेश्चन में, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, बच्चों इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, डी को क्या होना पड़ेगा 0 है ना, डी 0 होता है तभी तो रूट्स इक्वल होते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी कितना है बताओ, एक्स का कोफिशिएंट -4, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि बी इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4ab इक्वल टू 0, तो बताओ यहाँ से 4ab की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 इक्वल टू 4ab, तो ab कितना आ गया 1/4, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहा है ऐसा ab इज इक्वल टू 1/4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है बच्चों ध्यान से पढ़ो इस इक्वेशन को, हैज 10 एज सम ऑफ द रूट्स एंड आल्सो एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि आपको ये कहा गया है सिर्फ कि इस इक्वेशन में रूट्स का सम भी 10 है, सम ऑफ रूट्स भी कितना है बच्चों 10 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कितना है 10 है, ये ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बोलो, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी, बी कितना है इस क्वेश्चन में, देखो ए तो ए है इस क्वेश्चन में, बी कितना है बच्चों -5, और सी कितना है बताओ सी है, तो माइनस बी बाई ए, बी कितना है -5 बाई ए, यानी कि ये हो गया क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10a इक्वल टू 5, तो a कितना आ गया बोलो 1/2 आ गया, 10a इक्वल टू 5, a कितना आ गया 5/10 यानी कि 1/2। अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है बोलो c बाई ए, यानी कि c तो c है और a भी कितना है बच्चों a ही है इस क्वेश्चन में, ये आ गया, तो यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई बोलो 10 इंटू ए, और a कितना है a देखो यहाँ से a ये रहा 1/2, तो c कितना आ जाएगा बच्चों 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना है बच्चों, क्या आइडेंटिटी होती है बताओ मेरे को, a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है ना, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होती है। तो आप मेरे को बताओ इससे ये कैसे निकालोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना अगर आपको हो तो इस पूरी टर्म को वहाँ शिफ्ट कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस
3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला तो, ये आइडेंटिटी तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होती है पूरे मैथमेटिक्स के अंदर ये। तो बताओ, ये इक्वेशन दे रखी है ना आपको, और इस इक्वेशन के रूट क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा। तो यानी कि सम ऑफ रूट्स तो आपको निकालना आता है, कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा बच्चों 3/2। ये दोनों वैल्यू काम आएगी, ठीक है। अब आपको लिखना है आंसर। क्या लिखना है आंसर, बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सारी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है 3/2, और ये कितना है बच्चों 2। तो 2 का क्यूब 8, और ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया -9, तो आंसर कितना आ गया -1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन देख लो। इसमें आपको अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं ना, ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट मैं आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको इस इक्वेशन के रूट क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो एक बार आप निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चों 1/2। ये तो आप सब बच्चे जानते हो है ना। आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट हो ये दोनों। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये होता है ना फॉर्मूला बच्चों। तो यानी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चाहिए, तो आप क्या निकाल लो, एक तो उसके रूट्स का सम निकाल लो, और एक उसके रूट्स की क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, बस। और आपको रूट दे ही रखे दोनों, एक ये और एक ये। तो बोलो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं अलग से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो 3/2, तो इसका स्क्वायर करोगे 9/4, और ये कितना 1/2, और 2 इंटू क्या आ जाएगा 1/2, तो यानी कि 9/4 -1, ये कितना आ गया बच्चों 5/4 आ गया, ठीक है। ऊपर क्या आ गया बोलो 5/4, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है बोलो 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 5/4 इंटू 2/1, यानी कि 5/2 आ गया। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 5/2। अब निकाल लो क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कैलकुलेशन तो देखो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। प्रोडक्ट यानी कि दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दोनों कट गया आपस में, क्या आ गया 1, सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म्स को, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट के 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देख लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आ जाएगा बस। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, लिख लो एक बार आप इक्वेशन को। जब भी आपको गिवन हो ना क्वेश्चन में कभी भी कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो आप दो चीजें पहले निकाल लिया करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इनका तो यूज होना ही होना है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। ये आ गया। अपने को इसका आंसर निकालना है, तो आंसर क्या है देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। कॉमन ले लो इसमें से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो बच्चों यहाँ से अल्फा बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है ऊपर से देखो 3/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 15/2, 5/2 सॉरी। आंसर कितना आ गया फाइनल 15/4, 15/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। 31st क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है बच्चों, डी निकालना है। डी तो बताएगा कि रूट्स कैसे है। डी क्या होता है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो ना, तो बस आप सबसे पहले डी निकाल लिया करो, ठीक है। बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 9 माइनस 16। बच्चों ये तो नेगेटिव आ गया, डी क्या आ गया नेगेटिव, और डी नेगेटिव आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, नॉट रियल कह लो या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, है ना एक ही बात होती है। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कह लो, या कॉम्प्लेक्स रूट्स का, कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। कुछ भी लिखा सकता है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया यहाँ पे। 32nd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम एस ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय दिस। मतलब कि ये आपको है ना, पहले n इवन नेचुरल नंबर का सम दे रखा है आपको, कितना बच्चों n इंटू n प्लस 1। फाइंड n, n की वैल्यू बतानी है। अगर ये सम कहता है 420 हो जाए, मतलब सम की जगह कितना रख दो 420, और n की वैल्यू निकाल दो। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। एक बच्चा तो क्या करेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेगा, देखो ऐसे बेसिक मेथड। तो क्या करेगा वो n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 420 रखेगा,
फिर इसकी मल्टीप्लाई करेगा वो, इस 420 को इधर लेके आएगा, फिर फैक्टर बनाएगा 420, 21 इंटू 20 यानी कि प्लस 21 करेगा, माइनस के 20 करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा n प्लस 21 और n माइनस 20, n की वैल्यू 2 आएगी, नेगेटिव वैल्यू को वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n का आंसर क्या टिक करेगा 20। बट आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको ये बताता हूँ, देखो एक n है और एक n प्लस 1 है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बताओ, एक का डिफरेंस है ना, n और n प्लस 1 में एक का गैप होता है, तो आप इसके भी ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसमें एक का गैप हो, कोई भी बच्चा बता देगा कि 20 और 21 होते हैं इसके फैक्टर, है ना, 20 और 21 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 420 होती है, तो बस अब आप देख लो इनमें से छोटा कौन है और यहाँ छोटा कौन है, यहाँ छोटा है n और यहाँ छोटा है 20, तो छोटे को छोटे से इक्वेट करके n की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो 20, ठीक है, आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों में आपका एग्जाम में टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। लेंथ ऑफ ए होल एक्सीड्स का मतलब क्या है बच्चों, ज्यादा, एक होल की यानी कि रेक्टेंगुलर होल होगा ऐसा, इसकी जो लेंथ है ना वो विड्थ से 5 मीटर ज्यादा है, अगर विड्थ x है तो बच्चों लेंथ कितनी होगी बोलो, x प्लस 5 होगी क्या। अब आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द होल, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर होल है इसका फ्लोर का एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, बेस इंटू हाइट, यानी कि क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, और ये एरिया कितना दे रखा है अपने को 84। अब फिर वही बात आ गई कि एक बच्चा तो क्या करेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेगा, है ना, एक बच्चा तो इसकी मल्टीप्लाई करेगा, बट मैं कहता हूँ बच्चों मल्टीप्लाई मत करो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बताओ, अब की बार 5 का है ना, x और x प्लस 5 में कितने का फर्क होता है, 5 का, इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें 5 का गैप हो, अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से आती है ना, तो मेरे को पता है कि ये 7 इंटू 12 होता है ना, 7 12 सत्ते 84 होता है, तो इनमें भी देखो कितने का गैप है, 5 का, यहाँ छोटा कौन x, यहाँ छोटा कौन 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, बट 7 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपसे लेंथ पूछी गई, ये लेंथ है ना, तो x की वैल्यू 7, तो ये आई है 7 मीटर, तो ये कितनी होगी 7 प्लस 5 यानी कि 12, तो 12 मीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। और फिर मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, देखो बेसिक मेथड में क्या था, x इंटू एक्स प्लस 5, अगर मान लो आप इतना नहीं सोच पाते एग्जाम में तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, अभी तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना, 84 की फैक्टराइजेशन करोगे, इस प्लस 5x को क्या लिखोगे 12 और 7 लिखोगे, माइनस के 7, कहीं ना कहीं तो आपको सोचना ही सोचना पड़ेगा, तो x प्लस 12 और x माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई एक 7 और एक माइनस 12, ये नेगेटिव है क्योंकि विड्थ नेगेटिव हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर दो, तो x की वैल्यू 7 विड्थ आ गई, लेंथ इससे 5 ज़्यादा है यानी कि कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, आपको एक फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं कहूँ टाइम निकालना है अगर मेरे को तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड हो जाएगा, ठीक है, ये आप सब बच्चे जानते हो। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय, अगर एक पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें, तो आपको सबको पता है कि एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो पहले से कम टाइम लेगी, है ना, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम कम लेती है बच्चों, 2 घंटे कम लेती है, यानी कि अगर मान लो आप डेली जो है ना, मान लो दिल्ली से और हिसार जाते हो, और मान लो इन दो स्टेशन के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, डेली जाते हो, एक दिन आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को ना 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो सिंपल सी बात है, अब आपको जितना यूजुअल टाइम लगता था अब उससे क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, टाइम तो कम लगेगा, अगर स्पीड आप बढ़ाओगे और डिस्टेंस सेम रख रहे हो तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब कितना टाइम कम लगा, यहाँ पे 2 घंटे कम लगा, तो आप उसकी यूजुअल स्पीड बता दो, यानी कि आप डेली हिसार से दिल्ली या दिल्ली से हिसार यूजुअली किस स्पीड से गाड़ी पे जाते हो, आपसे ये पूछी गई है, ठीक है, तो यूजुअल स्पीड को आप मान लो, एक बार यूजुअल स्पीड पूछिए तो यूजुअल स्पीड को ही मान लो, कितनी, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा न्यू स्पीड कितनी होगी, न्यू का मतलब जो बढ़ने के बाद कितनी बढ़ाई है स्पीड, 5 से बढ़ाई है, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब आप मेरे को बताओ, दोनों केस में टाइम निकाल लो, यूजुअल टाइम का मतलब जो हर बार आप टाइम लेते हो डेली की डेली, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड कितनी है, यूजुअल है तो यूजुअल स्पीड रखो x, और न्यू टाइम का मतलब जो बाद में टाइम लगा है स्पीड को बढ़ाने के बाद, टाइम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगी बट स्पीड तो बदल गई ना, स्पीड x प्लस क्या होगी 5 होगी, समझ गए। अब आप इसमें को ये बता दो, ये टाइम और ये टाइम इनमें से कम कौन सा है, कम, स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ना, स्पीड ज़्यादा इसमें है, तो ये टाइम क्या है बोलो, लेस है ना, आप समझ गए, ये टाइम क्या है लेस और ये टाइम क्या है मोर,
मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, और ये वैल्यू क्या है, छोटी है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों टाइम को इक्वल रख दूँ, अगर मैंने गलती से इन दोनों टाइम को इक्वल रख दिया, तो बताओ क्या मैं सही हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही नहीं हूँ, क्योंकि ये टाइम इक्वल है ही नहीं। टाइम कम कौन सा है बताओ, कम कौन सा है, ये वाला। और कम के अंदर कितना कम है, ये 2 घंटे कम है, तो इसमें मैं 2 ऐड करूँगा तभी तो ये इक्वल बनेंगे। आपने गलती से 10 और 12 को इक्वल रख दिया, समझ गया आप मेरी बात, बट इक्वल तो है नहीं। कम कौन सा है, 10। 10 में बच्चों छोटे वाले नंबर में 2 ऐड करोगे तभी तो ये इक्वल बनेंगे ना। तो टाइम कम ये था, कितना कम था, 2 घंटे, तो इसमें 2 घंटे ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएंगे, इक्वल। अब किसी भी हालात में इस इक्वेशन को सोल्व करने मत बैठ जाना एग्जाम में, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बस अब आप क्या करो, ऑप्शंस का यूज करो, बिल्कुल आसानी से ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप। पहला ऑप्शन जैसे क्या दे रखा है आपको, देखो ध्यान से, 25, तो x की वैल्यू को क्या पुट करो, 25। अच्छा, ये x की वैल्यू को ही क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे यूजुअल स्पीड पूछी गई है, तो ऑप्शन में यूजुअल स्पीड गिवन होगी, और यूजुअल स्पीड को ही मैंने क्या माना था, x माना था ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। x को 25 पुट करना, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, आई थिंक हो रही है ये। 25 + 5 + 2, बोलो 25, 300 को 25 से डिवाइड करोगे 12, ये कितना हो गया 30, 300/30 कितना होता है 10, 10 + 2 12, 12 = 12, मतलब कि सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यूजुअली वो ट्रेन की स्पीड से चलती है, 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ ए चाइल्ड 5 ईयर्स एगो, मतलब आज से 5 साल पहले, और एंड हिज एज 9 ईयर्स आफ्टर, यानी आज से 9 साल बाद। यानी एक बच्चा है, उसकी जो आज की एज है ना, उसकी 5 साल पहले की एज और आज से 9 साल बाद की एज की जो प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज बताओ। तो बच्चों मान लो ना एक बार, प्रेजेंट एज को क्या मान लो आप, प्रेजेंट एज को एक्स ईयर्स मान लो, कि आज वो लड़का एक्स ईयर का है। तो बताओ मेरे को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 साल पहले, अगर आज एक्स का है तो 5 साल पहले x-5 का रहा होगा, 5 घटाओगे, 9 ईयर बाद कितने का हो जाएगा, x+9 का हो जाएगा। और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों, 15 दे रखी है। बस इस इक्वेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो। कर दो मल्टीप्लाई में, x² + 4x - 45, और ये +15 है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, x² + 4x - के 60, 4x को स्प्लिट कर दो, 10 6 होता है ना 60, 10x - के 6x, तो x + 10 और x - 6, x की 2 वैल्यू आ गई, एक -10 और एक +6, लेकिन -10 हो नहीं सकती क्योंकि बच्चे की एज है, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x कितना आ गया, 6। आज बच्चा कितने साल का है, 6 साल का है, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो बच्चों, मेथड नंबर 2, यूज ऑप्शंस। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही आसानी से ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप ये बताओ, बच्चा 4 साल का हो सकता है क्या, 4 साल का कैसे हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 साल पहले उसकी एज, तो आज ही बच्चा 4 साल का है, तो 5 साल पहले तो वो पैदा ही नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन तो हट गया है ना। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 साल पहले 5 साल पहले की एज का जिक्र है क्वेश्चन में। 5 साल का बच्चा आज कैसे हो सकता है, तो 5 साल से पहले तो वो कितने साल का था, 0 साल का था, मतलब पैदा ही नहीं हुआ था, ठीक है, छोड़ दो। अब ऑप्शन क्या रहेगा, 6 ईयर। मान लो आज बच्चा कितने साल का है, 6 साल का है, तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो कितनी साल का था, बोलो 5 ईयर्स एगो 1 साल का रहा होगा। और आज से 9 ईयर्स लेटर, 9 ईयर्स लेटर कितने साल का हो जाएगा, आज अगर 6 साल का है तो 9 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा। तो बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इन दोनों की प्रोडक्ट 15 आ गई ना, और क्वेश्चन में भी क्या दे रखी है, प्रोडक्ट 15। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सही है, बी ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो आप आसानी से। 36 क्वेश्चन देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, इसके कितने रियल रूट है, फिर वही आप क्या निकालोगे, डी निकालो, डी बताएगा कितने रियल रूट है कितने नहीं है, ठीक है। डी का फॉर्मूला b² - 4ac, ये होता है ना। बी कितना है बोलो यहाँ पे, के का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बच्चों, k² इंटू सी कितना है 1, तो बोलो k² -4k², k² -4k² क्या होता है, -3k²। और ये वैल्यू तो क्या है बच्चों, क्लियरली नेगेटिव है, ये वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब नो रियल रूट। अगर डी ही नेगेटिव आ गया तो इस इक्वेशन का कोई रियल रूट हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अपने को दे रखा है, कितना है ये, 60 + 1, 61/30 है ना। आप नंबर को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। लेट नंबर को आप क्या मान लो, x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओगे क्या दे रखा है, x और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है बच्चों, 61/30, यही है ना। बस इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 30x² + 30 =
61x, इसको x की टर्म को एक तरफ कर लो, माइनस के 61 हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा बच्चों 30, ये हो गया। तो यानी कि प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बोलो, प्रोडक्ट आनी चाहिए 30 इंटू 30 900, और सम कितना आना चाहिए बोलो माइनस का 61। करें इसको सोल्व, तो 61 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 30 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। अगर इसको 30 से डिवाइड करूंगा, 2 से करें इसको, 2 से करोगे तो नहीं होगा, है ना। 61 लेके आना अपने को कैसे ना कैसे। तो 61 तो आएगा या तो 45 और 16 से आएगा, और या 61 कैसे आ सकता है 55 और 6, बट 55 और 6 की प्रोडक्ट ये नहीं होती। और या फिर ये 61 कैसे आ सकता है 35 5 6 जा 30। इसको सोल्व करके देखते हैं हम। इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, नहीं हुआ। इसको 3 से डिवाइड और कर दो और इसको 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, अब भी नहीं होएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ करके ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। फिर इसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, 61 लेके आना अपने को कैसे ना कैसे करके। इससे तो नहीं हो रहा, तो देखो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। अगर मान लो ऐसे नहीं आ रहा ना, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया करो, है ना। सबसे आसान होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो बोलो इसमें डी निकाल ले पहले, ए कितना है इस क्वेश्चन में 30, बी कितना है -61 और सी कितना है बच्चों 30। पहले डी निकालो, डी क्या होता था माइनस बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये होता है 61 का स्क्वायर। 61 को आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, 61 इंटू 61 में कर देता हूँ, ये आएगी 3721, और ये 900, ये 3600 आ गया, है ना, यानी 121 आ गया। तो डी का रूट निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 11 आएगा, आगे ना 11। तो आप मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 ए होता है ना। माइनस बी माइनस पहले ये 61 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का रूट और अपॉन 2 इंटू ए कितना है बच्चों 30, ये हो गया। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स की बच्चों दो वैल्यू आ गई, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक तो प्लस का साइन बीच में ले लो और नीचे कितना है 60, और एक माइनस का साइन ले लो बीच में और नीचे कितना है बच्चों 60। तो ये 72/60 और ये कितना आ गया बोलो 50/60। ये 12 पे काट दो, 12 6 जा 12 5 जा, और ये 0 से 0 कट गई 5/6। तो दो वैल्यू हो सकती है एक्स की, या तो 6/5 या फिर 5/6। आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कभी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप उलझ जाओ तो आप क्या कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लो, आपका आंसर 100% सही आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दे रखा है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई भी दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। एक्स बाय वाई प्लस वाई बाई एक्स, एलसीएम ले लो एक्स वाई, ऊपर क्या बचेगा बच्चों एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू कितनी है 17 और इसकी वैल्यू कितनी है 4। आंसर आ गया कितना 17/4। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एम, एम की ऐसी वैल्यू बताओ पॉजिटिव जिससे इस इक्वेशन के रूट बच्चों 2:3 में हो जाए। इस इक्वेशन के रूट किस रेशो में हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2:3 में हो जाए। तो एक रूट को आप क्या मान लो, फर्स्ट रूट को बच्चों आप क्या मान लो 2x 2 अल्फा मान लो, और सेकंड रूट को आप क्या मान लो 3 अल्फा मान लो, है ना। रेशियो दे रखा है 2 3 लिख के एक कोई भी वेरिएबल लगा दो आगे, अल्फा लगा दो बीटा लगा दो कुछ भी लगा दो, ठीक है। अब बोलो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, सम दोनों को ऐड करो, 2 अल्फा प्लस में 3 अल्फा यानी कि 5 अल्फा। और ये क्वेश्चन में क्या है बोलो सम ऑफ रूट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस m/12 हो गया, है ना। ये हो गया अपना क्या सम ऑफ रूट्स। एक इक्वेशन आ गई, m की वैल्यू निकालनी है आपको। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलो बच्चों प्रोडक्ट क्या होगी 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, और यहाँ से प्रोडक्ट कितनी होगी बोलो c/a, ये होगी ना। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आ गया बोलो 5/12, और ये 3 2 जा 6 6 उधर जाके क्या हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये कितना आ गया अपना 5/72 आ गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना, ऊपर से अल्फा की वैल्यू निकालो बच्चों -m/60 हो जाएगी क्या, है ना। अल्फा स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आएगा बोलो m²/3600। मैं दोनों से अल्फा स्क्वायर निकाल दिया मैंने, देखो इस इक्वेशन से भी अल्फा स्क्वायर निकाल दिया और इस इक्वेशन से भी अल्फा स्क्वायर निकाल दिया। अब दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 and 2, मतलब अल्फा स्क्वायर की दोनों वैल्यू को आपस में क्या पुट कर दो इक्वल। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना है बोलो m²/3600, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना है बोलो 5/72। बस यही मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। 72 की टेबल में ये काट दो, 72 5 जा ये 50 पे कट गया, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 250, 250 आ गई, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 250 का
स्क्वायर रूट और 215 क्या होता है 25 इंटू 50 ये होता है ना। 25 का रूट क्या होता है 5, 5 रूट 10। पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी आपको, तो आंसर क्या आएगा इसका 5 रूट 10। अच्छा क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों रूट मान के एक बार सम ऑफ रूट्स निकाल लो, एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और कैसे न कैसे करके अल्फा को खत्म करना है। तो यहाँ अल्फा था तो मैंने अल्फा स्क्वायर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर है। फिर मैं दोनों अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल पुट करके m वहां से निकाल सकता हूँ आसानी से। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, फॉर वट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ जिससे कि 7/3 इस इक्वेशन का बच्चों एक रूट हो जाए। तो ये तो रूट का तो मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ना। एक्स की जगह बस क्या पुट कर दिया करो आप, 7/3 पुट कर दो। रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू कितनी है 7/3 करना पुट। 7/3 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 7/3 माइनस के इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 49/3, और ये 91/3, और ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के, 3 एलसीएम ले लो, 49 प्लस 91 140 आ गया। तो 140/3 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आ गई 140/3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है।